उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में पुलिस कांस्टेबल अमित सिंह की नई पोस्टिंग हुई थी। गांव छोटा था लेकिन यहाँ अजीब अजीब घटनाओं की कहानियां सुनी जाती थी, खासकर उस घने जंगल के बारे में जो गांव के बाहर मुख्य सड़क के किनारे फैला हुआ था। अमित को नाइट ड्यूटी का आदेश मिला था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, रात में उस जंगल के रास्ते से मत जाना, वहाँ कुछ अजीब है। लेकिन अमित को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो एक व्यावहारिक इंसान था जो भूत प्रेत जैसी बातों को कोरी बकवास मानता था। रात के करीब 1:30 बजे अमित अपनी बाइक से चौकी से घर के लिए निकला। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो मौसम के हिसाब से असामान्य थी। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट सड़क को रोशन कर रही थी। जैसे ही उसने जंगल वाले रास्ते पर प्रवेश किया, उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी, मानो कोई झाड़ियों में छिपा हुआ हो। तभी कुछ दूरी पर उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने हरी साड़ी पहनी थी और उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें अगरबत्तियां जल रही थी। उसकी आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थी, मानो वो किसी पूजा में लीन हो। अमित ने उसे एक नज़र देखा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, औरत धीरे धीरे सड़क पार करने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, मानो उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर हों। अमित ने झट से ब्रेक लगाया और बाइक रोक दी। उसके शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। वो कुछ सेकंड तक रुका रहा और फिर झटके से बाइक बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो औरत को पार करके आगे बढ़ा, उसकी हेडलाइट की रोशनी तेज तेज झपकने लगी। इंजन में भी अजीब कंपन होने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। वो घबराया लेकिन खुद को संभाला। ये सब मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद उसे फिर से वही औरत दिखाई दी, इस बार सड़क के ठीक बीचों बीच। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब उसकी साड़ी का रंग हरे से पीला हो चुका था। उसकी आंखें अभी भी झुकी थी, लेकिन उसकी उंगलियां थाली के किनारों को इतनी जोर से दबा रही थी कि उसकी नसें उभर आई थीं। अमित का कलेजा मुंह को आ गया। ये कैसे हो सकता है? वो औरत तो पीछे रह गई थी। इस बार अमित ने कोई जोखिम नहीं लिया। उसने नजरें झुका ली और बिना रुके तेज गति से वहां से निकल गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने घर के अंदर जाने से पहले ही अपनी पत्नी को आवाज दी, गंगा जल लेकर आओ। पत्नी और घर के बाकी सदस्य घबरा गए। इतनी रात में बिना किसी कारण अमित क्यों गंगा जल मांग रहा है? लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया। सीधे गंगा जल छिड़कने के बाद अमित अंदर गया और पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी और माँ दोनों डर गए। माँ ने कहा, बेटा ये जंगल अच्छा नहीं है, वहाँ पहले भी अजीब घटनाएं हुई हैं, तुम रात को अकेले मत जाया करो। अमित ने उनकी बात सुनी, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब अभी शुरू ही हुआ था। 3 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। अमित ने अब तक ये मान लिया था कि वो जो कुछ भी देखा था वो केवल उसका भ्रम था। लेकिन फिर 3 दिन बाद उसके 2 साथी पुलिसकर्मी रवि और सुरेश को नाइट ड्यूटी पर जाना था। रात के 10:30 बजे रवि और सुरेश अपनी बाइक पर चौकी की तरफ जा रहे थे। जब वे उसी जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो आधी दूरी पर उन्हें भी सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वही पीतल की थाली, वही झुकी हुई आंखें, वही धीमी चाल। रवि ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सुरेश का ध्यान नहीं हटा। जैसे ही वे उसके पास से गुजरे, सुरेश ने पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दी और तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसकी त्वचा जगह जगह से झुलसी हुई थी। सुरेश का दिल दहल गया। उसका हाथ बाइक की पकड़ से ढीला हो गया और बाइक जोर से झटके से लड़खड़ा गई। रवि ने घबराकर बाइक संभाली और चिल्लाया, पीछे मत देख सुरेश, बस भाग। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुरेश की सांसें तेज हो गई, उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को जकड़ रही हो। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे तेज मतली हुई। रवि उसे लेकर किसी तरह चौकी पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से उल्टियां करने लगा। अगले दिन सुरेश की तबीयत और बिगड़ गई। वो कुछ भी खाता तो तुरंत उल्टी कर देता। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसे गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर को कोई बीमारी समझ नहीं आई। उल्टियों में अब खून भी आने लगा। अमित और रवि दोनों ये देखकर डर गए। अब अमित को समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसने गांव के सबसे पुराने पुजारी त्रिलोकनाथ बाबा को बुलाया। त्रिलोकनाथ बाबा ने पूरी बात सुनी और उनकी आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, ये काली माता की एक भक्त की आत्मा है जो वर्षों से यहाँ भटक रही है। अमित ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये गांव वालों को ही क्यों सताती है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि जब वो औरत जीवित थी तब गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की थी। वो यहाँ जंगल में मर गई और अब उसकी आत्मा उन सभी से बदला लेना चाहती जो उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं।
त्रिलोकनाथ बाबा की बात सुनकर अमित और रवि दोनों परेशान हो गए। सुरेश की हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थी, मानो भीतर कुछ जल रहा हो। डॉक्टर कोई बीमारी नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि यह किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। हमें कुछ करना होगा, वरना सुरेश नहीं बचेगा, अमित ने बाबा से कहा। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, उस आत्मा को शांति दिए बिना यह संकट खत्म नहीं होगा। हमें उसका अंतिम संस्कार करना ही होगा, वरना वो और भी लोगों को अपना शिकार बनाएगी। अमित और रवि को समझ नहीं आया कि वे उस आत्मा का अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हैं, जब उन्होंने उसका मृत शरीर कभी देखा ही नहीं। बाबा ने समझाया कि वो औरत एक काली माता की भक्त थी, लेकिन उसकी मृत्यु पीड़ा में हुई, कोई उसे बचाने नहीं आया, इसलिए उसकी आत्मा बदला ले रही है। हमें उसके लिए विधिवत पिंडदान और हवन करना होगा, तभी वह मुक्त होगी। बाबा के साथ गांव के कुछ लोग मंदिर में एकत्र हुए। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। सबने मिलकर जंगल में जाकर उस स्थान को खोजने की कोशिश की जहां वो औरत मरी थी। अचानक जंगल के बीच एक पुराना पत्थरों से बना चबूतरा मिला। बाबा ने उसे देखकर कहा, यही वो स्थान है जहां उस औरत ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। जैसे ही उन्होंने वहां खुदाई शुरू की, कुछ ही मिनटों बाद एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां के टुकड़े जमीन से निकले। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने पुष्टि की, हाँ यह वही जगह है जहां सालों पहले एक बूढ़ी औरत जंगल में भटक गई थी और मर गई थी, लेकिन हमने कभी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था। अब सब समझ गए थे कि वही औरत बदला ले रही थी। रात के ठीक 12 बजे त्रिलोकनाथ बाबा ने काली माता के मंदिर में एक विशेष हवन शुरू किया। गांव के सभी लोग वहां एकत्र हो गए। जैसे जैसे मंत्रोच्चार की गूंज बढ़ी, हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक मंदिर के भीतर जल रही दिए की लो नीली हो गई। अमित और रवि ने देखा कि हवन कुंड की अग्नि अचानक खुद ब खुद भड़कने लगी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी वहां उपस्थित सभी लोगों ने सुना एक औरत की भयानक चीख। चीख इतनी दर्दनाक थी कि मानो कोई बहुत बड़ा कष्ट सह रहा हो। और फिर वो आ गई, वही हरी साड़ी वाली औरत जिसके हाथ में पीतल की थाली थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। झुलसी हुई त्वचा, गहरी काली आंखें और फटे हुए होंठ। तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसका स्वर पूरे मंदिर में गूंज उठा। कुछ लोग डर कर भागने लगे, लेकिन बाबा ने जोर से कहा, कोई भागेगा नहीं, वरना इसका प्रकोप और बढ़ जाएगा। औरत ने आगे बढ़कर सीधे अमित की ओर देखा। अमित को महसूस हुआ जैसे उसका शरीर जम गया हो, उसकी सांसें तेज हो गई हो। तभी बाबा ने मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। औरत दर्द से चीखने लगी, मुझे मुक्ति दो, उसने अचानक करुणा भरी आवाज में कहा। बाबा ने अमित को निर्देश दिया, इसकी हड्डियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करो, तभी यह मुक्त होगी। अमित और रवि जल्दी से जंगल गए और हड्डियों को लेकर आए। उन्होंने हवन कुंड में इन्हें अग्नि के हवाले किया। जैसे ही हड्डियां जलने लगी, वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और उसकी आत्मा ऊपर उठने लगी। उसने आखिरी बार बाबा की ओर देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। और फिर वो अदृश्य हो गई। उस रात के बाद सुरेश की तबीयत में सुधार होने लगा। उसकी उल्टियां बंद हो गई और वो धीरे धीरे पहले जैसा स्वस्थ हो गया। गांव में भी अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। जंगल का रास्ता भी पहले जैसा सामान्य हो गया था। अमित ने अपनी पोस्टिंग पूरी की और एक दिन गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार उस जंगल की ओर देखा। सड़क अब सुनसान थी, कोई भी वहां नहीं खड़ा था, लेकिन अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू अब भी मौजूद थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको विश स्टोरीज हॉरर की ये हॉरर स्टोरी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को आप ज़रूर रिवॉर्ड करिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए।